हाय बच्चों, फिर आप सभी से मिलते हुए बहुत 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 खुशी हो रही है। आज भी सैम मन्ना आपके लिए एक ब्यूटीफुल क्रिसमस स्टोरी लाए हैं। तो आज ये क्रिसमस का महीना है, तो आप सब लोग बहुत खुशी के साथ रहेंगे, मुझे पता है। बहुत से लोग क्रिसमस की तैयारी में लगे हैं, बहुत से लोग स्टार घर के बाहर लगाए हैं, बहुत से लोग क्रिसमस सांता क्लॉज के लिए खड़े हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोग नए कपड़े लिए हैं, बहुत से लोग नए जूते, नए क्या क्या भांगड़ी, क्या क्या नहीं लिए हैं तुमने। तो ऐसे ही एक बार एक बड़ा धनवान आदमी था, बहुत पैसा था उसके पास, और उसके लिए एकलौता बेटा ही था। उसके पास सिर्फ एक ही बेटा था। उसको बहुत प्यार करता था। जो भी वो बच्चा मांगता था वो देता था। वो बोलता था कि बेटा तुझे जो चाहिए मांग, मैं दे दूंगा डैडी। और रोज ये जो भी डैडी के पास मांगता था डैडी उसको देता था। तो इनकी एक आदत थी, हर सवेरे देखेंगे तो ये जो अमीर आदमी है उसका बेटा है, दोनों मिलकर जॉगिंग जाते थे। ऐसे एक बहुत बड़ी बगीचे में, एक बहुत बड़ी अच्छे गार्डन में वो ऐसे मतलब घूम घूम के जॉगिंग करते थे। और जॉगिंग करने के बाद वो घर लौटते थे। और जब घर लौटते थे, वहां पे एक छोटा सा एक गांव था, उसमें एक बहुत छोटी सी झोपड़ी थी, और उसमें एक गरीब एक आदमी रहता था। उसका भी एक ही लड़का था, और वो बहुत गरीब था। उसके लिए पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं थे, उसको पहनने के लिए अच्छे पैंट नहीं थे, उसको पहनने के लिए अच्छे चप्पल नहीं थे, उसको मतलब स्लीपर्स ही पहनता था। बेटा बहुत 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 गरीब था। परंतु जब ये लोग दौड़ के जा रहे थे, ये छोटा सा लड़का का नजर जो था उस गरीब लड़की के ऊपर गया। इसने कहा डैडी 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 मुझे उसके साथ दोस्ती करानी है। तो डैडी बोले नहीं चुप, अरे वो तो गरीब है, वो कैसे तेरे साथ दोस्ती कर सकता है। इसने बोला नहीं डैडी मुझे उसके साथ दोस्ती करानी है। तो डैडी बोले कि नहीं बेटा सुनो, हम अमीर हैं, वो गरीब है, तुम उनके साथ दोस्ती नहीं कर सकते हो। इसने बहुत जबरदस्ती किया, बहुत जिद किया। तो डैडी ने बोला कि जा, तेरे को उसके साथ दोस्ती कर ले, तेरे को दोस्ती करानी है ना, कर ले। तो इसने उनके साथ दोस्ती करा ली। तो रोज ये जब जॉगिंग करके अपने पिताजी के साथ जॉगिंग करके जब लौटता था, इस गांव के रास्ते से जा रहे थे, जाते वक्त ये अपने दोस्त के साथ मिलता था, उसके साथ बातें करता था, बहुत खुशी थी। तो ऐसे ही जाते वक्त हर दिन ये जब जॉगिंग के लिए आता था, इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता था। इसके लिए अपने घर से गेंद लेकर आता था, बॉल या कुछ भी उसके पास जो भी उसको देना था सब रोज लेकर आकर उस दोस्त को देता था। तो रोज इनकी एक आदत थी कि ये उसको मिले बिगर घर नहीं जाता था, और वो भी इसको मिले बिगर उसके घर नहीं जाता था। रोज वो समय पर दोनों मिलते थे, बहुत खुशी हो रही थी, खुशी हो रही थी। तो एक दिन ऐसे हुआ कि दोनों पिताजी और बेटा जॉगिंग कर रहे थे। जब जॉगिंग करके जा रहे थे, अचानक देखा तो उस दिन वो छोटा लड़का नहीं था उधर। ये बहुत नाराज हो गया, उसने लगा पापा मेरा दोस्त नहीं है, वो कहाँ गया करके मुझे पता नहीं, जाके ढूंढ के लेकर आओ। तो उसके पिताजी ने बोला अरे बेटा वो कहीं भी घूमता रहेगा, तुम छोड़ दो उसको। इसने बोला नहीं पापा नहीं, मुझे उसको देखना है, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है। तो पिताजी ने अपने सभी नौकरों को बुलाए, बोले कि जाओ ढूंढ कर आओ, लड़का कहाँ है, मेरा बेटा ने पूछा है ना। तो ये लोग सब लोग जाके ढूंढ रहे, लड़का कहीं भी नहीं मिला। और बाद में जब उसके गांव में जाके पूछने लगे कि वो लड़का कहाँ है, तो उनको पता चला कि उसके पहले दिन ये लड़का जब रोड में गुजर रहा था, एक गाड़ी आकर उसके ऊपर धड़ाम करके मार कर उसको नीचे गिरा दी, और उस लड़के का पूरा बहुत खून बाहर चला गया, और उसको अस्पताल में भर्ती किए हैं। तो इसने कहा कि डैडी 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 मुझे हॉस्पिटल जाके उसको देखना ही देखना है। तो पिताजी ने बोले बेटा उसको हॉस्पिटल में है क्या, क्यों जाके देखना है। बोला कि नहीं डैडी मुझे उसको देखना है। तो सीधा लोग गए अस्पताल में। जब देखे उस लड़के को बहुत मार लगी हुई, यहाँ वहाँ चोट है, बैंडेज लगा हुआ है, और बहुत खून बह रही है। तो लोग ने बोला डॉक्टर इसको ऐसे क्यों रखे हैं, जल्दी इसका इलाज करो। डॉक्टर ने कहा हम इसका इलाज करना चाहते हैं, परंतु इसका जो ब्लड ग्रुप है, वो जो खून है हमें नहीं मिल रही है। तो इस छोटे से लड़के ने बोला क्या डॉक्टर, क्या ब्लड ग्रुप है बताओ। तो डॉक्टर ने बोला उसका ओ पॉजिटिव है, दुनिया में बहुत से कम लोगों के पास ही ओ पॉजिटिव ग्रुप होती है। आपको ए चाहिए, ए पॉजिटिव चाहिए, बी पॉजिटिव चाहिए, सब ब्लड मिल जाता है, परंतु ओ नेगेटिव कभी नहीं, ओ पॉजिटिव नहीं मिलती है, बहुत 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 कम लोगों के पास रहती है। तो उसने कहा कि मुझे वो खून चाहिए। वो करके जब डॉक्टर ने मांगे, इसने कहा अरे डॉक्टर चिंता क्यों करते हो, मेरे पास भी वही ब्लड ग्रुप है, चलो मेरा खून निकाल लो और उसको दे दो। डॉक्टर उसको पिताजी ने बोला नहीं बेटा वो गरीब है, उसकी लिए क्यों मदद करना है। इसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा दोस्त है, मैं उसको मदद करूंगा। तो पिता जैसे बहुत जिद किया, पिताजी ने बोले चलो जाओ
जो उसको मन चाहे उसको कर दे दो। तो इसने गया और उस लड़के को खून दिया। जैसे उसने उसको खून दिया, थोड़े देर के बाद सब ऑपरेशन हुई और लड़का ठीक ठाक हो गया। डॉक्टर ने बोला इसको घर लेके जा सकते हैं, ये तो अच्छा हो गया। तो इसको घर ले जाकर छोड़ दिए। अगले दिन सवेरे जब ये जॉगिंग के लिए आया तो जॉगिंग करते वक्त इसने अपने दोस्त को देखा और रोज इसको मिलता था। एक हफ्ता गुजर गई। एक दिन ऐसे हुआ कि पिताजी बहुत थके हुए थे उस दिन। पिताजी ने बोले बेटा आज पिताजी को बहुत कमर दर्द है, क्यों ना तू अकेले जॉगिंग जाके नहीं आ सकता है। उसने बोला कि नहीं डैडी नो प्रॉब्लम, मैं जाके आता हूँ, तुम घर पे रहो। तो इसने सवेरे जॉगिंग गया। जॉगिंग जाके आते वक्त कहाँ आएंगे, हाँ गांव में आएंगे। गांव में कौन है, उसका दोस्त। उसने बोला कि ए चलो मैं मेरे दोस्त को मिलने जाऊंगा। सीधा अपने दोस्त को मिलने गया। अपने दोस्त मिलते ही उसको बहुत खुशी हुई। दोनों बातें करने लगे और चलते सीधा अपना घर आ गया। और उसने कहा कि पिताजी मैं आज से ये लड़के को मेरे घर पे रखूंगा। पिताजी ने बोला चुप, तूने दोस्ती के लिए मैंने हाँ कराई, पर उनको घर पे रहने के लिए मैं हाँ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ये तो गरीब आदमी है, ये कैसे अपने घर पे रह सकता है। वो बोलते कि नहीं पापा मेरे घर पे ही रहेगा। तो पिताजी बोले अरे बेटा तू समझ, ये तो गरीब है, अपन अमीर है। उसने कहा पिताजी अभी तक ये गरीब था, इसके शरीर में गरीब का खून बह रहा था, परंतु कल से गया हफ्ता से ये इसके अंदर मेरा खून बह रहा है। मैं तो अमीर हूं और ये मेरे साथ ही रहेगा। पिताजी ने बोला फिर क्या करें, चलो अपना बेटा जिद कर रहे हैं, अपन उसको अपने घर पे रख लेंगे। और उस दिन से ये गरीब ये अमीर के घर पे रहा और सब खुशी के साथ, सब चैन और आशान के साथ जी रहा था। इसी प्रकार प्रिय बच्चे एक दिन ऐसे हुआ कि आप और मैं पाप के कीचड़ में थे। हमें और परमेश्वर के बीच में कोई एक संबंध नहीं थी। हम बहुत पापी थे और परमेश्वर बहुत पवित्र था। तो ऐसे हुआ एक दिन खुदा ने, परम पिता ने अपने एकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजे। जैसे यूहन्ना 3:16 कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम की कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दी, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंतकाल का जीवन पाए। हाँ, ये क्रिसमस का भी यही मतलब है कि जीसस अपने लिए, आपके लिए अपने लहू को सूली पर बहाए। क्यों बहाए मालूम है? आपके और मेरे पापों को धोने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए। और एक दिन हम स्वर्ग राज जाने वाले हैं। यस, तो आप और मुझे परमेश्वर स्वर्ग राज ले जाने के लिए उसने अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध की। और उसने पिता से कहा कि एक दिन मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे साथ स्वर्ग आएगा, क्योंकि हमारे अंदर आज परमेश्वर का पवित्र लहू बह रहा है। हाँ प्रिय बच्चे, आप भी यदि यीशु को अपने उद्धारक के रूप में स्वीकारेंगे तो आपके सारे पापों को यीशु शुद्ध करेंगे, आपको भी अपना बच्चा बनाएंगे। और आप भी क्या कर सकते हो पता है? जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ सब कुछ शेयर करते हो, आप अपने फ्रेंड्स को सभी जगह ले जाते हो। कुछ लोग अपने मॉल में ले जाते हैं, कुछ लोग घर पे पार्टी में ले आते हैं, कुछ लोग होटल में ले जाते हैं। वैसे ही आपको भी आपके दोस्त को स्वर्गराज ले आना है ना। अगर ले आना है तो आपको क्या करना है? उनको भी जीसस के बारे में बताना है, जीसस के लव के बारे में बताना है। और एक दिन ऐसे होगा जब आप स्वर्गराज जाओगे, आपके फ्रेंड भी कहाँ जाएंगे? स्वर्गराज जाएंगे। ये तो चलो हम सब इस क्रिसमस की तैयारी के लिए हम तैयार होएंगे और जल्दी हम स्वर्गराज जाएंगे और यीशु के लिए बहुत 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 बड़ा गिफ्ट हम इस क्रिसमस को देंगे। सो विश यू ऑल, लव यू ऑल। सामना के साथ द्वारा आपको लव यू, फिर से मिलेंगे।